दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन अमित के सपने बड़े थे। अमित के माता पिता ने खेतों में मजदूरी और छोटे मोटे काम करके उसे पढ़ाया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। अमित की बहन पूजा, जो सिर्फ 18 साल की थी, पैसों की कमी के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने अपने सपनों को त्याग दिया था, लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि उसका भाई पढ़ लिख कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अमित खुद भी अपने परिवार के त्याग से परिचित था। वह अक्सर सोचता था, माँ और बाबूजी ने मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किलें उठाई। पूजा ने भी अपने सपनों को दबा दिया। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे ऐसा काम करना है जिससे मैं उनका सिर गर्व से ऊंचा कर सकूं। लेकिन अमित के मन में अक्सर सवाल उठते थे। क्या सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी है? क्या मेरे पास ऐसा हुनर है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है? और अगर नहीं, तो मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूंगा? अमित की सोच में अक्सर यह द्वंद्व चलता था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन भीतर से उम्मीद भी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में नौकरी की तलाश शुरू की। सबसे पहले वह गांव के गोदाम में गया, जहां मजदूरी का काम उपलब्ध था। लेकिन वहां की तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल होता। उसने सोचा, अगर मैं यह नौकरी करूंगा तो माँ बाबूजी के लिए घर बनाना और पूजा की शादी के सपने पूरे करना तो दूर, अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाऊंगा। उसने वह नौकरी ठुकरा दी और आगे बढ़ा। इसके बाद अमित ने पास के कस्बे का रुख किया। वहां कई फैक्ट्रियों में काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। जहां भी वह काम देखने जाता, या तो तनख्वाह बेहद कम होती या उसके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था। जब भी वह असफल होकर लौटता, उसकी उम्मीदें थोड़ी और टूट जाती। वह सोचता, क्या मेरी मेहनत और पढ़ाई बेकार गई? क्या मेरी किस्मत में कोई भी अच्छी चीज नहीं लिखी है? अगर मैं इतना अयोग्य हूं, तो भगवान ने मुझे सपने क्यों दिखाए? दिन बीतते गए और अमित की हताशा बढ़ती गई। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ता था। क्या मेरे फैसले गलत थे? क्या मुझे उसी गोदाम में काम शुरू कर देना चाहिए था? लेकिन अगर मैं छोटा सोचूंगा तो बड़ा हासिल कैसे होगा? एक दिन अमित एक फैक्ट्री में नौकरी मांगने गया, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। थकाहारा और गहरे विचारों में डूबा अमित वापस गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने दूर से अमित को आते देखा और उसकी परेशानियों को भांप लिया। जैसे ही अमित उनके पास से गुजरा, साधु ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अमित ठिठक गया। उसने पलट कर देखा और थोड़ी झुंझलाहट से कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी समस्याओं का समाधान तो भगवान के पास भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। आओ, मेरे पास बैठो और अपनी परेशानी बताओ। अमित थोड़ी झिझक के बाद साधु के पास बैठ गया। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके माता पिता ने त्याग किया, कैसे उसकी बहन ने अपने सपनों को छोड़ा, और कैसे वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। उसने अपनी सारी असफलताएं साधु के सामने रख दी। अमित की बात सुनने के बाद साधु ने कहा, बेटा, भगवान सबसे पहले उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तुम अपनी असफलताओं को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? असफलता तो सफलता का पहला कदम है। अमित ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मेरे पास कोई दिशा नहीं है। साधु ने समझाया, अगर आज तुम्हें कम तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही है तो उसे स्वीकार करो। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। याद रखो, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। साधु की बातें अमित के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि वह अपनी किस्मत को कोसने और बड़े मौके का इंतजार करने में समय बर्बाद कर रहा था। उसने साधु से पूछा, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो मेहनत करता है
उसकी राह में भगवान भी मदद करते हैं। लेकिन तुम्हें अपने छोटे कदमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो आज छोटा दिखता है वही कल बड़ा बनता है। अमित ने साधु का धन्यवाद किया और कहा, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। अमित ने उसी दिन से पास के गांव में एक छोटी नौकरी स्वीकार कर ली। भले ही तनख्वाह कम थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह इसे अपने सपनों का पहला कदम मानेगा। दिन ब दिन वह अपने काम में ईमानदारी और मेहनत दिखाने लगा। उसकी लगन को देखकर उसके मालिक ने उसे नई जिम्मेदारियां दी। कुछ वर्षों में उसने अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया। उसकी नौकरी में तरक्की हुई और धीरे धीरे उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार ली। अमित ने अपनी बहन पूजा की शादी धूमधाम से की और अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया। उसने अपने परिवार को वह हर खुशी दी जिसका उन्होंने सपना देखा था। अमित की कहानी यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और कर्म का साथ जरूरी है। असफलता से डरने के बजाय हमें उसे अपने मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए। जैसे साधु ने कहा था, हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही पूरा होता है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों का पूरा होना सिर्फ उनकी कल्पना तक सीमित नहीं है। असफलताएं हमारे जीवन की परीक्षा होती हैं, जो हमें धैर्य और मेहनत का महत्व सिखाती हैं। छोटे कदमों से शुरू किया गया सफर ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।